नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका को हम जीवन की इकाई क्यों कहते हैं। जो कोशिका है वो क्या है, हमारे जीवन का मूल आधार है, इसलिए हम इसको जीवन की इकाई कहते हैं। जैसे भारत में रहने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, वैसे ही जीवित प्राणी में कोशिका का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम एक कोशीय और बहुकोशीय जीव की। तो जिनमें एक कोशिका होती है वो एक कोशीय जीव होते हैं, और जिनमें बहुत कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशीय जीव होते हैं। एक कोशीय जीव का उदाहरण अमीबा है, और बहुकोशीय जीव का जो उदाहरण है वो क्या है, मानव। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोशिका है क्या। जो कोशिका है वो क्या है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। जैसे एक घर ईंटों से बन रहा है, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो किससे बन रहा है, वो कोशिका से बना हुआ है। और जो कोशिका है वो हमारे शरीर में सभी ज़रूरी काम को एक साथ कर सकती है, इसलिए हम इसको संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब बात करते हैं हम ज़रूरी खोज की कि किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन सी ज़रूरी खोज करी थी। तो सबसे पहले जो खोज करी थी वो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। और इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने कुछ कॉर्क कोशिकाओं को देखा था। अब आप बात करेंगे कि कॉर्क कोशिकाएं होती क्या हैं। तो जो कॉर्क कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिका होती हैं, वो मृत कोशिकाएं होती हैं। और उन कोशिकाओं में उन्होंने क्या देखा था कि ना तो कुछ बन रहा है और ना ही कुछ टूट रहा है। और उन्होंने कॉर्क कोशिकाएं होती हैं वो कैसी दिखती हैं, वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं। जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे ही वो कॉर्क शेल दिखती हैं। मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसे 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 करके कुछ इस प्रकार से उन्होंने देखा था। और उन्होंने इसमें क्या देखा था, कॉर्क कोशिकाओं को देखा था, मृत कोशिकाओं को देखा था। ना इन कोशिकाओं में कुछ बन रहा था और ना कुछ टूट रहा था। उसके बाद किसने देखा था, जो पहली बार जीवित कोशिकाएं देखी थी वो किसने देखी थी, एंटोन ल्यूनहॉक ने देखी थी। किसने देखी थी, एंटोन ल्यूनहॉक ने जो पहली बार जीवित कोशिकाएं थी उनको देखा था। और जो केंद्रक की खोज करी थी वो किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी केंद्रक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जो सबसे पहले कोशिकाओं को किसने देखा था, वो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, और उन्होंने मृत कोशिकाओं को देखा था। और जो पहली बार जो जीवित कोशिकाएं थी वो किसने देखी थी, एंटोन ल्यूनहॉक ने देखी थी। तो यहाँ से सवाल ज़रूर बन सकता है कि जो पहली बार जीवित कोशिकाएं देखी थी वो किसने देखी थी, वो एंटोन ल्यूनहॉक ने देखी थी। और मृत कोशिकाएं किसने देखी थी, वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। तो ये बात ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम कि कोशिका सिद्धांत के बारे में। जब हमने कोशिका के बारे में जब पढ़ना शुरू किया था तो हमारे पास दो साइंटिस्ट आए थे, जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक। वो कौन थे, स्लाइडन थे। इन्होंने कब दिया था, 1838 में दिया था, कोशिकाओं के बारे में बताया था। और जो ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे श्वान, उन्होंने कब बताया था, 1839 में बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्लाइडन ने क्या बताया था। तो स्लाइडन ने क्या बताया था कि जो पौधे हैं उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर बनते हैं, जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था जी कि जो पौधों में जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर बनते हैं पौधे, और उनमें
किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का निर्माण करती हैं। श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं में पाए। श्वान ने क्या पाया कि जो कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया था कि विभिन्न जो जंतु हैं वो जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल हम जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। स्लाइडन और श्वान ने साथ में क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। जो स्लाइडन और श्वान ने क्या दिया था? साथ में कोशिका सिद्धांत दिया था। अब संयुक्त रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। जो संयुक्त रूप में सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? स्लाइडन व श्वान ने दिया था। जो सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, जो सभी जीव हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं पहले से ही। अब पहले